हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। थंबनेल में आपने वो टॉपिक देख लिया होगा। बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ये दिक्कत होता है कि वो अपने टारगेट अच्छे से सेट नहीं कर पाते हैं। मेरे ग्रुप में भी जो लोग हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें से जो भी बिगनर्स हैं उनको मैंने देखा कि वो अपना टारगेट अच्छे से सेट नहीं कर पा रहे हैं। कभी वो रिवीजन का टाइम छूट जा रहा है, कभी वो रिवीजन नहीं कर पा रहे, कभी वो टॉपिक अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो कभी वोकैब करते हैं तो ग्रामर छूट जाता है, कभी रीजनिंग छूट जाता है, कभी जीके छूट जाता है। तो मुझे लगा कि एक बार मुझे अपना टारगेट सेट करना मतलब शेयर करना चाहिए, जैसा मैं अपने प्रिपरेशन डेज में करता था और अभी भी करता हूँ। तो उससे आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा। आप ज़रूर देखिएगा, उस पूरे वीडियो को देखिएगा तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में मैं कुछ एजम्पशंस मान के चलूँगा, आप उसको अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम मैथ्स से। तो लेट सपोज आपको दिन भर में क्या होगा कि आप सारे चारों सब्जेक्ट पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, रीजनिंग पढ़ेंगे और जीएस पढ़ेंगे, राइट। तो आपको टारगेट अपना कैसे सेट करना है कि जैसे बहुत लोग पूछते हैं मुझे कि मुझे कितने घंटे पढ़ने चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि कितने घंटे से ज़्यादा बेटर होगा कि आपका जो भी एक आप टारगेट बना लें दिन भर का और उसको कंप्लीट करते जाए, वो आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा और वो ज़्यादा अच्छा तरीका है प्रिपरेशन करने का। ठीक है, तो आपके 4 सब्जेक्ट होंगे तो आपको चारों सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ टारगेट्स रखने हैं आपने। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मैथ्स से। तो मैथ्स में आप 3 पॉइंट पे अपना टारगेट सेट करेंगे। पहला पॉइंट ये कि अभी आपका करंट टॉपिक क्या है, मतलब आप अभी क्या पढ़ रहे हैं, मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, क्या कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, किस चैप्टर का। दूसरा ये कि आपने अभी तक कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं जिनका आपको रिवीजन करते रहना है। ठीक है, और तीसरा कैलकुलेशन के। ये तीनों पॉइंट पे आपको लेकर चलना है, उसके हिसाब से आपको टारगेट बनाना है, तभी आपका सारा मैथ्स में एरिया कवर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में मानकर चल रहा हूँ कि आपने मैथ्स में मेंसुरेशन को आपका करंट टॉपिक है। ठीक है, आप अभी मेंसुरेशन के वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, आप जिसके भी देख रहे होंगे आप उसको इस जगह पे ले लीजिएगा। ठीक है, दूसरा ये कि मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके कंप्लीटेड टॉपिक्स परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है और नंबर सिस्टम। 3 टॉपिक मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने ये कंप्लीट कर लिया है। तो मैं ये आपको एक डेमो दे रहा हूँ। ठीक है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, थोड़ा बात सुनते रहिए। तो ये 2 एजम्पशंस मैंने लिए हैं। तो अब आपको टारगेट कैसे सेट करना है, तो देखिए आपको इसमें क्या करना है। पहला कि आपका लेट सपोज मेंसुरेशन मैंने बोला कि आप पढ़ रहे हैं अभी, तो आपको दिन भर का टारगेट ऐसे बनाना है मैथ्स के लिए। पहला आपका ये गोल होगा मैथ में कि आप जब भी मेंसुरेशन का वीडियो लेक्चर देखने जाएंगे, जैसे आप मान लो पवन राव सर से पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन, तो आप डेली कुछ ना कुछ वीडियो लेक्चर देखते होंगे। तो पहला आपका टारगेट ये होगा कि आप पहले पढ़ने से पहले 20 मिनट कल का जो सर ने पढ़ाया है या परसों का पढ़ाया है 20 मिनट आप उसको रिवाइज करेंगे पढ़ने से पहले। तो ये आपका हो गया पहला टारगेट जो मैथ्स के लिए होगा। दूसरा ये होगा कि आप डिसाइड करेंगे कि आपको कितना आवर लेक्चर आज देखना है और उससे नोट्स बनाने हैं अपने। लेट सपोज 1 आवर 1.5 आवर वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट करेंगे। ठीक है, ये 2 टारगेट मैथ्स का हो गया। तीसरा ये होगा कि आपको 2 चैप्टर सेलेक्ट करने हैं जो आपको आपने पहले कर लिए हैं कंप्लीट। लेट सपोज मैंने बताया था आपको कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, नंबर सिस्टम। ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी 2 चैप्टर उठा लीजिए और उसके 15-15 क्वेश्चन या 20-20 क्वेश्चन जैसा भी आप कर सकें उसको आप उस पर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। इससे आपको क्या होगा कि वो पीछे वाला चैप्टर जो आपने पढ़ लिया है उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस, उसका रिवीजन होते जाएगा। ठीक है, अब आपको 15-15 क्वेश्चन बनाना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है आपको उसको टाइमर के साथ बनाना है। ठीक है, तो जब आप टाइमर से बनाएंगे 15 क्वेश्चन के लिए 15 मिनट रख लीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा बिगनर है तो 20 मिनट रख लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप टाइम रखिएगा, उसमें आपको 40-45 मिनट लगेगा 2 चैप्टर के बनाने में। उसके बाद आप उसका एनालिसिस करिएगा, देखिएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपसे बन गया है तो शॉर्ट मेथड से बना है कि नहीं, क्या उसमें कुछ और शॉर्ट हो सकता है, नहीं बना है तो क्यों नहीं बना है, क्या कॉन्सेप्ट मेरा छूट रहा है या क्या कॉन्सेप्ट मैं भूल चुका हूँ, और कुछ वो उसमें आप मतलब पूरा तो अच्छा से एनालिसिस करिएगा। ठीक है, अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको छूटा हुआ है तो उसी समय आप अपने नोट से रिवाइज कर लीजिएगा उसको, तो ये आपका बहुत बेनिफिट करेगा आपको। तो ये चीज़ तीसरा चीज़ था। चौथा चीज़ जो आपको रखना है कि 20 मिनट आप कैलकुलेशन के लिए रखिएगा कि 20 मिनट में आपको दिन भर में कैलकुलेशन करना है। A4 शीट का पेपर लीजिएगा, उस पर कैलकुलेशन लिख लीजिएगा। मैंने कैलकुलेशन के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना लिया है, तो मैं इसमें डिटेल पे नहीं बात करूँगा। ठीक है, और आप 5वां रख सकते हैं कि आप 15 मिनट फार्मूला के लिए रख सकते हैं, मतलब कि जितने भी मैथ्स में फार्मूलेज हैं उनको आप एक जगह लिख कर आप उनका डेली रिवीजन कर सकते हैं, तो वो फार्मूला वाला भी कवर हो जाएगा। तो मैथ्स में आप ऐसे टारगेट सेट करेंगे 5। ठीक है, 5 आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो इस तरह से आप मैथ्स का टारगेट सेट करेंगे तो देखेंगे आप कि आपका सारा
सारा चीज़ कवर हो गया। आप रिवीजन भी कर रहे हैं पहले वाले टॉपिक का, आप अभी जो करेंट टॉपिक है वो भी पढ़ रहे हैं, साथ में उसके भी पहले वाले रिवीजन कर रहे हैं। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रहा है आपका टाइमर के साथ, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट भी पढ़ रहे हैं, अगर आपका एनालिसिस में छूट रहा है कोई कॉन्सेप्ट तो कैलकुलेशन भी आप कर रहे हैं, साथ में फॉर्मूला भी कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा भी कुछ एरिया बचा हुआ है मैथ्स में। तो ये आपका रहेगा कि इस तरह से आप मैथ्स का टारगेट सेट करेंगे। अब हम आते हैं इंग्लिश पे। तो इंग्लिश में आप 5 टॉपिक्स पे अपना टारगेट सेट करेंगे। पहला ये कि आपका करेंट चैप्टर क्या चल रहा है ग्रामर में, आप ग्रामर में क्या पढ़ रहे हैं, नाउन पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं। दूसरा ये कि आपके कंप्लीटेड चैप्टर क्या है, ठीक है, आप कंप्लीटेड चैप्टर का रिवीजन करेंगे तो वो आपको दूसरा पॉइंट होगा। तीसरा ये कि वोकैब आप पढ़ेंगे, वोकैब में इडियम, वन वर्ड और एंटोसाइनो। एंटोसाइनो को मैं एक मानूंगा, वन वर्ड, इडियम और एंटोसाइनो, ये हो गया। इसका रिवीजन करेंगे, साथ में नया भी याद करेंगे। और चौथा आरसी, क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस, फिलर्स, ये आपका हो गया चौथा पॉइंट। और साथ में पांचवा प्रीपोजिशंस और फ्रेजल वर्ब। ये 5 पॉइंट पे आपको अपना टारगेट सेट करना है। इसके अलावा कुछ मेरे ख्याल से नहीं लगता कि बचा हुआ है इंग्लिश में। तो अब इसमें आप कैसे करेंगे, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी आपका करेंट टॉपिक जो अभी आप पढ़ रहे हैं वो एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, ठीक है। और साथ में आपका जो कंप्लीटेड टॉपिक है वो आपने नाउन और प्रोनाउन को कंप्लीट कर लिया है। तो अब आप इसके लिए कैसे टारगेट बताएंगे, ठीक है। तो देखिए टारगेट में पहला पॉइंट क्या होगा। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि आप अभी एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, राइट। तो पहला पॉइंट में आपको लिखना है कि आपको एडजेक्टिव के रूल्स आज पढ़ लेने हैं, ठीक है। अगर आप रूल्स पढ़ने में ही पूरा सारा टाइम लग जाता है, जितना भी आप टाइम असाइन करते हैं 1 घंटा 45 मिनट, तो अगर रूल पढ़ेंगे और साथ में कुछ क्वेश्चन कर लेंगे अगर टाइम बच जाता है तो ठीक है, आपने एडजेक्टिव का रूल पढ़ दिया। अगर टाइम नहीं बचता तो आप अगले दिन कर लीजिएगा। दूसरा आपका ये रहेगा कि आप 20 क्वेश्चन फिर से 2 चैप्टर उठाएंगे जो आपने पहले कंप्लीट कर लिया। तो इस वीडियो में मैंने माना है कि आपने नाउन और प्रोनाउन कर लिया, तो आप नाउन के 20 क्वेश्चन, प्रोनाउन के 20 क्वेश्चन कर लीजिएगा टाइमर लगाकर, ठीक है। फिर उसकी करने के बाद देखिएगा, एनालिसिस करिएगा कौन से कॉन्सेप्ट आपको छूटे हैं, तो ये आपको एनालिसिस करना है। तो ये आपका हो गया पहले वाला चैप्टर का रिवीजन भी हो गया, साथ में अपने करेंट टॉपिक भी पढ़ रहे हैं आप। अब आते हैं तीसरा में आपको क्या करना है कि आपने कल जो वोकैब पढ़ा था, जो भी आपने वोकैब लर्न कर लिया, उसका 20 मिनट आपको रिवीजन करना है, ठीक है। टाइम आप आगे पीछे कर सकते हैं, मैं आपको बस एक आइडिया दे रहा हूँ। तो 20 मिनट रखिए, 30 मिनट रखिए, 15 मिनट रखिए, तो आपको 20 मिनट रखना है पहले वाले वोकैब रिवीजन करने के लिए। अब चौथा पॉइंट में आपको 40 नए वर्ड याद करने हैं। 40 नए वर्ड में आप कभी एक दिन एंटोसाइनो ले लीजिएगा, एक दिन वन वर्ड ले लीजिएगा, एक दिन इडियम ले लीजिएगा। तो इस तरह से आप करते जाइएगा। तीनों एक साथ भी ले सकते हैं एक ही दिन में, नहीं तो फिर अलग अलग कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका चौथा पॉइंट। अब पाँचवा में आप क्या करिएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि आरसी, क्लोज टेस्ट, फिलर्स, पीक्यूआरएस, ये 4 चीज़ें। तो ये चारों चीज़ आपको पढ़ना है। तो आप दो एक दिन उठाइएगा। जैसे किसी दिन आप उठा लीजिए पीक्यूआरएस और क्लोज टेस्ट, ये दो टॉपिक के आप दो क्वेश्चन कर लीजिए। टाइमर लगा लीजिए 5 मिनट 7 मिनट, जैसा भी उसका टाइम ड्यूरेशन रहना चाहिए। आप दो क्वेश्चन, फिलर्स में आप 10 क्वेश्चन ले लीजिए और क्लोज टेस्ट में आप 2 करिए। फिर अगले दिन आप 2 आरसी करिए और फिर आगे जो भी एक ठो बचा है, क्या फिर पीक्यूआरएस बचा है, वो आप करिए। तो इस तरह से आपको 2 अल्टरनेट करते जाना है। ये भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब पे। तो 10 मिनट आपको क्या करना है, नया प्रीपोजिशन वर्ड पढ़ने से पहले आपको 10 मिनट कल वाले या पहले वाले रिवाइज कर लेने हैं। तो पहले वाले आपने 10 मिनट रिवाइज कर लिया, क्योंकि आप डेली 10-10, 15-15 याद करेंगे तो आपको उसको रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो वो आपने कर लेना है। फिर जब वो रिवाइज हो गया तो फिर से 15 मिनट में आप नए 10 प्रीपोजिशन याद कर लीजिए। तो प्रीपोजिशन भी इधर हो गया। फिर फ्रेजल वर्ब भी आप 10 मिनट पहले वाला रिवाइज कर लीजिए जो कल आपने पढ़ा, और फिर उसका फिर 10 मिनट या 15 मिनट जितना भी टाइम लगता है वो आप फिर नया वर्ड याद करिए। तो इस तरह से आपका फ्रेजल वर्ब प्रीपोजिशन कंप्लीट भी होते जा रहा है, साथ में पहला रिवाइज भी होते जा रहा है। ग्रामर के रूल अभी पढ़ भी रहे हैं, साथ में पहले वाला रिवाइज भी हो रहा है, उसका क्वेश्चन भी बना रहा है। वोकैब भी पहले वाले पढ़ रहे हैं, उसका भी रिवीजन होते जा रहा है। तो आपका सारा चीज़ कवर हो जा रहा है। तो इस तरह से अब अगर आप टारगेट सेट करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। अब आते हैं हम रीजनिंग पे। रीजनिंग मेरे ख्याल से उतना चैलेंज नहीं है। अगर रीजनिंग आपका ठीक ठाक है तो मुझे नहीं लगता, मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप वीक में 2 या 3 दिन रीजनिंग पे ध्यान दे दीजिए। हाँ, अगर आप बिगनर हैं तो आप कुछ चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने होंगे, तो आप कर सकते हैं कि आधा घंटा मुझे सिलोजिज्म पढ़ना है। मान लीजिए आप सिलोजिज्म पढ़ना चाहते हैं तो आधा घंटा आप सिलोजिज्म पढ़िए, वो 3-4 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट में आप लिखिए कि मुझे 25 क्वेश्चन बनाने हैं रीजनिंग के, या मतलब कि एक सेट बनाना है। एक सेट आप 25 क्वेश्चन कर लीजिए, उसमें आप टाइमर लगाइए और टाइमर लगा
लगा कर सॉल्व करते जाइए। तो इस तरह से 3-4 टॉपिक कवर करने के बाद रीजनिंग में आपको फिर से बस सेट लगाना है। वीक में आप 2-3-4 सेट लगा लीजिए तो उससे रीजनिंग आपका कवर हो जाएगा। फिर आप बात आते हैं लास्ट में जीके पे। तो जीके में आप क्या कर सकते हैं कि कुछ देर आप रखिए पहला पॉइंट पे कि आपको पहले वाले जो भी पढ़ लिए आप टॉपिक कंप्लीट कर लिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, किसी में भी, स्टैटिक में, किसी में भी, तो उसको आप रिवीजन के लिए रखिए 45 मिनट, 30 मिनट, जैसा भी आपको टाइम बचता है, ठीक है। तो वो आप रख सकते हैं। फिर आधा घंटा 1 घंटा रख सकते हैं आप कि नया टॉपिक आपको पढ़ना है। जैसे लेट सपोज आपको आज रिवर सिस्टम कंप्लीट करना, आपने पहले नहीं किया, तो वो आपको रिवर वाले टॉपिक को नया रखना है, तो उसके लिए आपको एक टाइम देना है, ठीक है। पहले वाले के लिए, फिर नए वाले के लिए, ये दोनों चलते रहेगा। उसमें साथ में आप बचता है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के लिए आप आधा घंटा दे सकते हैं कि रात में आप करंट अफेयर का वीडियो देखेंगे, मैगजीन से पढ़ेंगे, जैसे भी पढ़ते हैं तो आधा घंटा के लिए करंट अफेयर के लिए दे सकते हैं आप। तो इस तरह से मैंने आपको लगभग 9 से 10 घंटे का एक टाइम टेबल आपको बना दिया, मतलब कि टारगेट्स बना दिया। इसमें आपको कम से कम 9-10 घंटे लग जाएंगे अगर आप मेरा टाइमिंग लेंगे तो, क्योंकि एनालिसिस भी करना रहेगा, आपको पढ़ना भी रहेगा। तो ये आप कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा कम पढ़ते हैं, 6-8 घंटा ही पढ़ते हैं, तो आप उसके हिसाब से अपना टाइम चेंज कर सकते हैं। अगर आप 12-13 घंटा पढ़ते हैं तो थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आपको मैंने एक मतलब कि आइडिया दे दिया कि आपको किस तरह से टारगेट सेट करना है। आई एम श्योर कि आगे से आपको दिक्कत नहीं होगा। जो भी बिगनर्स हैं वो अब समझ जाएंगे कि आपको कैसे सब चीज़ को लेकर चलना है और सब चीज़ को लेकर टारगेट सेट करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है कि मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। अब आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप इसको आप एक बार ज़रूर इम्प्लीमेंट करके देखिए। 10-15 दिन आपको ज़रूर कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि ये मुझे मिला है और मैंने जिन लोगों को रिकमेंड किया है, मैंने कल ही बिगनर्स वाले ग्रुप में अपने बताया है, तो वो लोग अब ये स्टार्ट कर दिए करना, तो उन लोगों को आई एम श्योर बहुत ही बेनिफिट मिलेगा और आप लोग को भी मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और आपको कोई भी क्वेरीज हो, आप नोट्स चाहते हो, तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।